तरीके से ध्यान से यहाँ पे सुनना है। यहाँ पे क्या लिखा है? जैव प्रक्रम। जैव का मतलब लाइफ होता है, जो हम लोग का जिंदगी है। प्रक्रम का मतलब होता है प्रोसेस। जैव प्रक्रम का मतलब ये होता है किसी हम अपने जीवन को जीने के लिए जो जो चीज करते हैं उसी को जैव प्रक्रम बोले। जैसे हम लोग को जीवन जीने के लिए क्या करते हैं? खाना खाते हैं, दौड़ते हैं, भोजन करते हैं, जैसे सोते हैं, जो भी चीज हम लोग का डेली लाइफ से रिलेटेड है वो उसी प्रक्रिया में जब आता है तो उसी को जैव प्रक्रम कहता है। अपनी भाषा में अगर बात करेंगे, जो भी चीज हम लोग अपने बॉडी में करते यूज करते हैं, खाना पीना, रहना, उठना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, जो भी यूजेस हम लोग के बॉडी में आ रहा है उसी को जैव प्रक्रम बोला जाता है। इसका डिफिनेशन भी दिया गया है, एकदम अच्छे तरीके से देखना और लिखना भी। जैव प्रक्रम क्या है? यहाँ पे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है? लाइफ प्रोसेस। जैव का मतलब लाइफ, प्रक्रम मतलब प्रोसेस का अर्थ है बेसभी आवश्यक क्रियाएं। क्या बोल रहा है? बेसभी आवश्यक क्रियाएं जो जीवित प्राणी अपने जीवन को बनाए रखने के लिए करते हैं। वो जितने भी जीवित प्राणी हैं अपने जीवन को जीवित रखने के लिए, बनाए रखने के लिए कुछ भी करते हैं तो उसी को बोला जाता है जैव प्रक्रम। क्लियर हो गया यहां तक जैव प्रक्रम का? अब यहां पे देखते हैं जैव प्रक्रम के मुख्य पार्ट। अब उदाहरण के लिए जैव प्रक्रम की अगर बात करें, यहां पे ध्यान दे सकते हैं। उदाहरण में जैसे है, उदाहरण एग्जांपल, खाना खाना, ये पोषण है। अभी जस्ट हम लोग जो थंबनेल जो देखे थे पोषण तंत्र के बारे में, यही खाना खाना है। सांस लेना मतलब श्वसन, जो सांस लेते हैं। फिर क्या है? खून का शरीर में संचार मतलब परिवहन। परिवहन का इंग्लिश भी होता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट तो आप लोग तो जानते हैं, ट्रांसपोर्ट, इधर ट्रांसपोर्टिंग हो रहा कोई भी चीज, तो मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, इसी को बोला जाता है ट्रांसपोर्ट। हिंदी में इसको बोला जाता है परिवहन। मतलब हम लोग का जो बॉडी का खून ऊपर से नीचे या अपनी बॉडी सर्कुलेट करते रहता बॉडी में, उसी को शरीर का खून का संचार। अपशिष्ट पदार्थों को निकालना, उत्सर्जन, जो भी खाते हैं हम लोग बाद में जो सुबह जाके निकालते हैं उसी को बोला जाता है उत्सर्जन। क्लियर हो गया? ये सभी क्रियाएं हमें जीवित रखती है। उत्सर्जन क्लियर हो गया ना? अब एक एक करके अच्छे तरीके से हम लोग बात करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करना है। जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम के मुख्य प्रकार। जैव प्रक्रम के आपको बताए थे 4 प्रकार होता है, वो अलग अलग टॉपिक करके बनाया गया है। सबसे पहले है पोषण। क्या है यहाँ पे? इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। सबसे पहले पोषण है। क्या है? पोषण। अच्छे तरीके से यहां पे ध्यान देना है। सबसे पहले यहां पे है हम लोग का पोषण। क्या है? पोषण का मतलब न्यूट्रिशन। क्या होता है? पोषण का मतलब होता है न्यूट्रिशन, भोजन प्राप्त करना। क्या है? भोजन प्राप्त करना, उसे पचाना और शरीर में उसका उपयोग करना, उसी को बोला जाता है पोषण। पोषण क्लियर? फिर से एक बार क्लियर कर दो। भोजन को प्राप्त करना, जब हम भोजन खाते हैं, उसे पचाना, जब हमारे बॉडी में जाता है उसको पचाते हैं, और शरीर में उसका उपयोग करते हैं। कोई भी खाना जब खाते हैं तो हम लोग को बॉडी एनर्जी आता है, ताकि आप भूखे रहेंगे तो कमजोर फील करेंगे। जैसे ही आप खाना खाते हैं तो आपको बॉडी में एनर्जी आता है, तो उसका उपयोग करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक पौधा दिया गया है, पौधा कैसे खाना बनाता है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ दिया। प्रकाश संश्लेषण कहां से? सूर्य से आता है, जल से, फिर मिट्टी से, खनिज लवण से, इन सभी चीजों से पौधे क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। उदाहरण दिया है, पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, पौधा क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। वही बोला, सूर्य के प्रकाश से और जल से, जो पानी, जो मिट्टी, खनिज लवण है, उसी की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। नीचे अगर बात करें यहाँ पे इसके शोषण के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया। यहाँ पे श्वसन की अगर बात करें हम लोग, यहाँ पे श्वसन, रेस्पिरेशन। क्या है? श्वसन मतलब रेस्पिरेशन, भोजन को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करना। क्या बोल रहा है?
हम लोग को जो बॉडी में जो भोजन जाता है उससे जो हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसी को बोला जाता है श्वसन। एक श्वसन अलग है जो हम लोग सांस लेते हैं, ये श्वसन अलग है जो हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं उससे जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसी को बोला जाता है श्वसन। जैसे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज जैसे हम लोग पीते हैं भोजन हो गया, O2 क्या ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऊर्जा, ये टोटल मिला के हम लोग को ऊर्जा देता है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जैसे हम लोग ये करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है, तो हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा। उदाहरण के लिए हम सांस लेते हैं जिससे ऑक्सीजन शरीर में जाता है और ऊर्जा मिलती है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, ऐसे खड़े हैं, जैसे कभी कभी सांस रुक जाता है, जैसे ऐसे करके सांस लेंगे तो हम लोग को फील होता है कि हम लोग को ऊर्जा प्राप्त हुआ। क्या हुआ? ऊर्जा प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे परिवहन के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? परिवहन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन का मतलब ही होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। भोजन क्या है? भोजन, ऑक्सीजन, जल। भोजन मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं, ऑक्सीजन जो हम लोग नाक के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, जल जो हम लोग पीते हैं, जैसे यहाँ पे जल हो, जल से हम लोग पानी पीते हैं, जल हुआ। अधिक शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जाना। क्या बोल रहा है? शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जाना। जैसे हम लोग पानी पिए अभी, तो बॉडी क्या से यहां से पिए पानी तो हम लोग को पेट में जाता है, तो एक जगह से दूसरे जगह जाना को ही परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। उदाहरण, हमारे शरीर में रक्त मतलब खून जो ब्लड होता है, भोजन और ऑक्सीजन को सभी अंगों तक पहुंचाता है। क्या बोल रहे हैं? हमारे शरीर में रक्त, भोजन और ऑक्सीजन को सभी अंगों तक पहुंचाता है, उसी को परिवहन बोला जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? अब उत्सर्जन की बात कर लेते हैं। एक्सक्रीशन क्या बोला था? उत्सर्जन। शरीर में बने अवशिष्ट पदार्थ, क्या बोला था? अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। शरीर में जो हम लोग को बॉडी जैसे खाना खाते हैं, जब पच जाता है उसी को अपशिष्ट पदार्थ बोलता है। अपशिष्ट पदार्थ मतलब उदाहरण, जैसे हम लोग पानी पीते हैं जब पानी पीते हैं, पानी के द्वारा हम पेशाब करते हैं तो क्या अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, मतलब गंदे पानी निकलते हैं। हम मूत्र के माध्यम से शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, जैसे बाथरूम जाते हैं, वो भी अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं सुबह सुबह जाके। अब नीचे जाके थोड़ा सा एक चीज और क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एक श्वसन होता है, एक श्वसन होता है। एक श्वसन होता है ब्रेथिंग, जो हम लोग सांस लेते हैं, जैसे सांस लेते हैं, क्लियर? केवल सांस लेना और छोड़ना ये श्वसन है। एक श्वसन होता है, हो सकता है स्पेलिंग हिंदी का सेम ही रहे लेकिन इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंट, इसमें तालब से दंश है। रेस्पिरेशन, कोशिकाओं में भोजन से ऊर्जा प्राप्त क्या बोल रहा है? श्वसन एक है, रेस्पिरेशन। कोशिकाओं भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की रासायनिक प्रक्रिया को ही हम लोग श्वसन बोल रहे थे, रेस्पिरेशन जिसको इंग्लिश में बोला है। अब लास्ट यहां पे देखते हैं, ये सभी जैव प्रक्रम मिलकर हमारे जीवन को संचालित और सुरक्षित रखते हैं। यहां तक हो गया हम लोग को जैव प्रक्रम के बारे में। आज तो इंट्रोडक्शन था। अगले वीडियो हम लोग अच्छे तरीके से आराम से बात करेंगे, इत्मीनान से। जैव प्रक्रम तो यहां तक हो गया। नेक्स्ट वीडियो में, ये तो पार्ट 1 वीडियो है, क्या है? पार्ट 1 वाली। ये सभी को क्या करना, अगर वीडियो नहीं देखें तो एक बार फिर से रिपीट, कॉपी कलम निकालना है, अपने नोट डाउन कॉपी में करते जाना, ताकि आने वाले जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लें और फर्स्ट डिवीजन तो 100% हो सकते हैं। एक एक करके अच्छे से, इतना अच्छा कंटेंट शायद कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। एकदम अच्छे तरीके से पढ़िए इसको, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।